निगम जी है, तो सर सीधा सवाल मेरा यही है, आप वहाँ गए, वो वीडियो सामने आया, आपने हर एक मूर्ति पर से कपड़ा उघाड़ा, क्या नज़र आया आपको? आपने देखी होगी वो वीडियो, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि वो मूर्तियां भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां हैं। ये सब भगवान बुद्ध की मूर्ति हैं। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, बिल्कुल साफ आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये देखिए भगवान बुद्ध आसन में बैठे हुए हैं। इसको पांडवों की मूर्ति बता रहे हैं, और इनको पांडवों की मूर्ति बना रहे हैं। ये फ्रॉड किया जा रहा है, बौद्धों के साथ अन्याय किया जा रहा है, मानवता के साथ अन्याय। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि इसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में ना देकर ब्राह्मण लोगों के हाथ में दिया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। बिहार के बोधगया में पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग महीना होने वाला है, और जो अनशन है, जो आंदोलन है, वो लगातार चल रहा है। वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि इस पूरी जगह को उनके हवाले कर दिया जाए। इस तरीके की मांग यहाँ पर की जा रही है और तमाम वीडियोज़ वहाँ से पहले भी सामने आई थी, जिन मूर्तियों को लेकर, यानी कि जिन प्रतिमाओं को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो पांडव की प्रतिमाएँ हैं, उनकी पूजा की जाती है, वहाँ पर पिंडदान होता है, वहाँ पर शिव जी की पूजा होती है। इस तरीके की तमाम जानकारियाँ सामने आई। हमारे साथ बीपी निगम जी हैं, तो सर सीधा सवाल मेरा यही है, आप वहाँ गए, वो वीडियो सामने आया, आपने हर एक मूर्ति पर से कपड़ा उघाड़ा, क्या नज़र आया आपको? आपने देखी होगी वो वीडियो, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि वो मूर्तियां भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं, और उनको रंग रूप दिया जा रहा है। कोई पांडवों की कहता है, कोई किसी की भी कहता है। जब आपने देखा, कपड़े हटा के देखा, तो विभिन्न मुद्राओं में भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं वो, और वो प्राचीन मूर्तियां। ये केवल यहाँ की कहानी नहीं है, ये बड़े बड़े जो मंदिर हैं, आपको पता होगा कि ये लगभग 11-12 बजे मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और फिर सवेरे 4 बजे तक खुलते हैं, और इस दौरान किसी को भी वहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। इन सब मंदिरों में भी आप देखेंगे तो वो मूर्तियों को बड़ा ढका हुआ है, बहुत बुरी, काफ़ी कपड़ों से, गहनों से ढका हुआ है। लेकिन 12 बजे से 4 बजे तक वहाँ मंदिर की जब सफाई होती है, तो उस मंदिर की सफाई के दौरान उन मूर्तियों के भी बहुत सारे चित्रण हमें मिले हैं, फ़ोटो मिले हैं। सब भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि विश्व में सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध की मूर्ति विदेशों में मिलती है, सब जगह मिलती है। ये जो भगवान के रूप आज की डेट में कह के मंदिर में रखे गए हैं, ये तो लगभग 200 साल पहले ही मंदिर, ये रूप बनाए गए। किसी का अपना काल्पनिक था कि राम ऐसे थे, लक्ष्मण ऐसे थे, रावण ऐसे थे। 10 मुँह वाला व्यक्ति ना कभी हुआ, ना भूत में हुआ, मेरे को लगता है भविष्य में भी कभी नहीं होगा। 10 के अलावा मैंने तो 9, 8, 7, 6, 5, 4 भी कभी नहीं सुने। तो वो 10 मुँह वाला कैसे संभव है? वो एक चित्रकार की अपनी कल्पना थी, उसने बनाई। अब को उन्हीं को बना के, क्योंकि उनकी मूर्तियाँ तो है नहीं, तो इन्हीं मूर्तियों को उन्होंने, ये सब बौद्ध विहार थे, स्तूप थे, इन्हीं को उन्होंने मंदिर का रूप दे रखा है। ये बड़ा स्पष्ट है। आप कभी भी किसी मूर्ति को पूरी तरह से उतार के देखिए, कपड़े, भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं की मूर्ति मिलेगी। आपको ये मंदिरों में ऐसा करने दिया जाएगा क्या, किसी भक्त को जो जाते हैं मंदिर में? बिल्कुल सच है, कभी नहीं करने दिया जाएगा। पर मैं आपको जो कह रहा हूँ, बड़े बड़े मंदिरों की बहुत सारी मूर्तियों की फ़ोटो खींची हुई हैं, अवेलेबल हैं। समय आने पर वो सबको दिखा दी जाएंगी। हम तो कह रहे हैं कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो सबके सामने दिखा दें, क्या दिक्कत है? एक मूर्ति है ना, उसको वो सबको दिखा दे, पब्लिक को दिखा दें कि देखिए ये गलत कह रहे हैं और ये भगवान की मूर्ति है। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। जिस दिन वो खुल जाएगी तो पोल खुल जाएगी, इसलिए वो कभी दिखाएंगे नहीं। लेकिन समय आएगा ज़रूर। अभी तो बौद्ध विहार, ये महाबोधि टेम्पल की बात है, ये सब जगह यही देखेंगे आप कि अब ये आपने सुना होगा कि राजेंद्रपाल गौतम जी ने कई बार बोला है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी राइटिंग्स में साफ लिखा है कि भगवान बुद्ध के बुद्ध विहारों को, स्तूपों को ही इन्होंने मंदिरों का रूप दिया है। और ये सच है। 84,000 स्तूपों को जब नष्ट किया गया तब स्तूप अवेलेबल थे, उसके बाद मंदिर बने। वो स्तूप कहाँ गए? उन्होंने तोड़ने के बजाय उनको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। ये सच्चाई है। और ये सच्चाई देखिए, धीरे धीरे जो सच है ना, वो कभी ना कभी सामने आएगा। झूठ तो कभी ना कभी मरता ही है, और समय दूर नहीं है कि लोग सच्चाई को जान जाएंगे। वैज्ञानिक आधार पर भगवान बुद्ध का जो धम्म है, पुराना धम्म है, मूल निवासी यहाँ के जो हैं वो जानते हैं। और इसका जो ब्राह्मणीकरण जो किया हुआ है,
वो कभी ना कभी जनता के सामने बहुत जल्दी आएगा ज़रूर, जब जनता जाग जाएगी। कुछ दिन हो जाते हैं आंदोलन को, उसके बाद हम देखते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु बैठे थे, जहाँ अनशन कर रहे थे, जहाँ आंदोलन चल रहा था, वहाँ से उठा के उन्हें 2 किलोमीटर दूर बिठा दिया जाता है। उससे अब कुछ दिन पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने से मना कर दिया जाता है। तो हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, रोकने की कोशिश जब करते हैं जब डर लगने लगता है। कौन डर रहा है? उनको सरकार डर रही है ना। जिस दिन से उन्होंने वहाँ से हटाया, आप देखिए कि ये आंदोलन उस दिन से विदेशों में चला गया। पूरे विश्व में इस टाइम ये आंदोलन चल रहा है। अभी पूना में देखिए हजारों आदमियों ने यात्रा निकाली है, अमेरिका में प्रदर्शन हुए हैं, अब अलग अलग देशों में इसके प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत की तो बात क्या करें, भारत में तो अभी नेपाल से लेके बहुत सारे बौद्ध भिक्षु पैदल बोध गया तक जा रहे हैं। 12 तारीख को पूरे विश्व में इसका प्रदर्शन है। 13 तारीख को मिशन जय भीम ने, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी, सब ने मिलकर दिल्ली में, क्योंकि हमें 12 तारीख को यहाँ पर परमिशन नहीं मिली, 13 तारीख को जंतर मंतर पर दोपहर 1 बजे विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ये केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा, दिल्ली तो छोटी जगह है, जगह जगह पूरे देश भर में बड़े इसके प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे विश्व में प्रदर्शन हो रहे हैं। जितना कोई अन्याय या गलत करेगा उतना ही वो चीज़ को उभरेगा। और मैं आपको बता दूं जगह जी, पत्थर टूटता ज़रूर है, चोट मारते रहना पड़ता है। ये पता नहीं कौन सी चोट से टूटेगा, पर टूटेगा ज़रूर। तो धीरे धीरे चोट तो हम करते रहेंगे। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम कोई हिंसा कर नहीं सकते। और ये देश बुद्ध का है। ये मोदी जी बाहर जाते हैं, सब जगह कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अभी देखिए मुकेश अंबानी की पत्नी गई अमेरिका, तो उन्होंने कहा, आई हैव कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। तो ये लैंड ऑफ बुद्धा है, ये धीरे धीरे सबको मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, समय दूर नहीं है। कौन सी चोट से पत्थर टूटेगा, ये देखने की बात है। हमने देखा कि वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु विनाचार्य जी है, उन पर FIR करा दी जाती है। बाकी भिक्षुओं को भी अलग तरीके से साइड लाइन किया जाता है कि आप लोग बात नहीं करेंगे, या फिर आपस में कोई भी बातचीत अगर सामने आती है या फिर माहौल को ख़राब करने की जानकारी सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से तमाम जानकारियाँ वहाँ से सामने आ रही है। तो अपनी बात कैसे रखेंगे वो लोग? देखिए, जनता का समर्थन जिस चीज़ को मिल रहा है ना, इतनी सारी जनता साथ है, तो FIR तो हमेशा होंगी, क्यों नहीं होंगी। लोग फांसी पे भी चढ़ा दिए जाते हैं। जब देश आज़ाद हुआ, आप देखिए कितने लोग फांसी पर नहीं चढ़े। क्या वो गलत थे? वो आज़ादी मांग रहे थे, मिली ना। तो कभी ना कभी इसका बलिदान करना पड़ता है। FIR हो जाएंगी। बुजुर्ग आदमी है, 75 साल से आर्मी से रिटायर्ड आदमी हैं वो, और उनके खिलाफ आप FIR कर रहे हैं। उसको उठा के वहाँ से और 5 किलोमीटर दूर जहाँ कूड़ा फेंकते हैं लोग, वहाँ ले जाके, उस दिन से ही आंदोलन तेज हुआ है। और ये आंदोलन अब ऐसे तेज होता जाएगा। FIR से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, FIR तो बहुत सारी होती रहती है। दिल्ली में आंदोलन होने वाला है, तो दिल्ली में ये सब होने के बाद आपको लगता है कि कान जो है वो खुलेंगे सरकार के, जो आके मूंद के बैठी है सरकार वो खुलेगी और आप लोगों के लिए सोचेगी कुछ? 100%। ये काम बहुत बड़ा है भी नहीं, बहुत छोटा सा काम है। एक कमेटी है, सिखों में जो गुरुद्वारे हैं वहाँ सब सिख होते हैं, मस्जिद में मुस्लिम्स होते हैं सारे, चर्च में ईसाई होते हैं। तो भाई ये बुद्ध विहार के साथ अन्याय क्यों? बुद्ध विहार में 4 ब्राह्मण क्यों कमेटी में क्यों डाले हुए हैं? सब कहते हैं बिल्कुल सही है, हाँ जी नहीं होने चाहिए। करने के लिए कुछ नहीं है। बिहार सरकार के लिए एक आदेश आना है, एक आदेश आए, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसको जितना फैला रहे हैं गलत है। जिस दिन सरकार के मन में डर बैठ जाएगा और पता चला ये गलत है, पता तो उनको है अच्छी तरह से। और बिहार सरकार के बहुत सारे विधायक और बहुत सारे सरकार के लोग इस आंदोलन के साथ हैं। आज मान लीजिए सरकार दूसरी ये नहीं करेगी तो दूसरी सरकार करेगी, जो आज हमारे साथ हैं, जो हमारे आंदोलन में साथ हैं और विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो कल पक्ष में आएंगे। ये सरकार तो रहेगी नहीं हमेशा, ऐसा तो नहीं है ना यही सरकार रहेगी। ये सरकार जाएगी तो दूसरी करेगी। अच्छा हो कि यही सरकार कर दे, अपना भी नाम कर ले, बढ़िया रहेगा कि न्याय किया है, जो एक सरकार का काम होता है। आपने कहा इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको बस बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है इस बात को। जब बड़ी बात नहीं है तो बिहार सरकार नज़रअंदाज क्यों कर रही है, केंद्र सरकार नज़रअंदाज क्यों कर रही है? देख, केंद्र सरकार का तो इसमें रोल ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। बिहार सरकार ने उसमें एक निर्णय और लिया था, क्योंकि इसमें पहले कमेटी में ये डाला गया था कि वहाँ का DM केवल ब्राह्मण होगा, जिसको चेंज कर दिया गया कि ब्राह्मण की जगह उन्होंने हिंदू कर दिया। अभी जो
अमेंडमेंट कर सकता है एक एक्ट में, इसको भी एक्ट में अमेंडमेंट ही किया जाएगा। रिपील करना और अमेंडमेंट करना एक ही बात है। अमेंडमेंट क्या होगा कि ये कंपलसरी नहीं है कि बाकी 4 ब्राह्मणों, ये है कि इसमें बौद्ध होंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ये सरकार के लिए बहुत छोटी बात है। जिस दिन मन में आ गया और उनको ठीक लगा कर देंगे। आंदोलन तेज हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है होगा ये, हमें पूरी उम्मीद है कि ये होगा। बाहर से बाहरी देशों से समर्थन लगातार मिल रहा है। इस समर्थन को किस तरीके से देखा जाए? जो देश के बौद्ध भिक्षु है जो अनशन पे बैठे हैं, तो उसको किस तरीके से ले अपने ऊपर कि समर्थन पॉजिटिव और सरकार के लिए क्या नेगेटिव? देखिए, बोध गया में ना अगर आप जाके देखेंगे वहाँ, तो भारत से ज़्यादा वहाँ विदेशी आते हैं। जितने बौद्धिक देश है वहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं और उस अवस्था में बैठ कर वहाँ पर ध्यान योग करते हैं कि जिस अवस्था में भगवान बुद्ध ने किया था। तो वो जब आते हैं तो वो वहाँ पर बहुत सारा दान भी करते हैं और उसको बहुत श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ वहाँ रहते हैं। तो उनका जो समर्थन है, अब बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जस्टिस ही है कि भाई जिनका बौद्ध स्थल है, जिनका विहार है, आप उनको सौंप दीजिए। और सभी लोग क्योंकि अब इसमें हैं, धीरे धीरे उनका समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और इसको मानेंगे और ये बौद्ध विहार, ये महाबोधि विहार बौद्धों को सौंप दिया जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। वहाँ पर एक बाबा है जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे वंशज यहाँ पर रहते थे, हम लोगों की ये जगह है, हम लोग पूजा पाठ स्टार्टिंग से करते आ रहे थे और बौद्ध भिक्षु को यहाँ से भगा दिया जाएगा, उन्हें भाग जाना चाहिए। इस तरीके के तमाम बयान वो दे रहे हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। सम्राट अशोक के द्वारा ये एक बार नहीं, बहुत बार प्रयास किए गए हैं। अभी पीछे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस महाबोधि टेम्पल की रिपेयर करने का काम शुरू किया। करने वाले ने क्या शैतानी शुरू की कि उसके चारों तरफ ओम के निशान बनाने शुरू कर दिए। उसके तो बौद्ध विहार में तो कहीं ओम होता नहीं है। तो वहाँ के जो मुख्य बौद्ध थे, जो भिक्षु थे, उन्होंने कहा जी ये क्या हो रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कंप्लेंट किया, तब उन्होंने उसको बंद किया। ये प्रयास एक बार नहीं, बहुत बार कई तरीक़ों से होते रहते हैं। और इसका बढ़िया तरीका यही है कि इनके सारे मंदिरों को ही चेक कराना चाहिए। जैसे आज मस्जिदों को चेक करा रहे हैं ना, ये आवाज़ धीरे धीरे अब देखिए उसके बाद ये उठनी शुरू हो जाएगी कि सब मंदिरों को चेक कराएं और ये सब बौद्धों के स्थल हैं और ये जो मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, ये सब पुराने स्तूप हैं। 84,000 स्तूपों को जो नष्ट किया गया था, ये वही है। जब ये मांग उठनी शुरू होगी ना, तो वो जो कह रहा है बाबा जी, वो खुद बेचारे अपना थैला लेके यूरेशिया चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं करूँगी, आप गए वहाँ पर, वो प्रतिमाएं आपने देखी, क्या आपने वो देखा कि वहाँ पर शिवलिंग की पूजा हो रही है और पिंड दान कराए जा रहे हैं? ये तो आप थोड़ी बात बता रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ लगी थी। उनकी फ़ोटो हमने खींची नहीं, उनकी वीडियो बनाई नहीं। वो कई तरीके से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो जो मेजॉरिटी है उनकी 5 आदमियों की होने की वजह से उनको वो ऑब्जेक्शन नहीं करते। और अगर वहाँ के वो जो बौद्ध भिक्षु उसके साथ में हैं, जो बौद्ध हैं 4 आदमी, उनकी वो चलने नहीं देते, इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक मूर्ति लगा रखी है, कोई नाम देते रहते हैं, उसके आगे भी कुछ फूल वूल चढ़े हुए थे, देखे थे, वो छुपा के लगा रखी थी। ऐसे 1-2 नहीं, वहाँ 10 मूर्ति देखी थी हमने उनकी फ़ोटो या वीडियो नहीं बना पाए। जो हमने बनाई, जो सामने दिखाई दे रही थी, वो हमने बनाई, वो लोगों ने देखी, पूरे विश्व में सब लोग देख रहे हैं और उसको ले रहे हैं कि भाई ये वाकई में गलत है और उसका समर्थन भी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। सवालों के जवाब मिले, लेकिन अभी भी लोगों के मन में यही बात है कि क्या जो बोधगया है वो अब बौद्धों को मिलता हुआ नजर आएगा। उसी को लेकर दिल्ली में आंदोलन होने वाला है और उसकी तैयारी जोरों शोरों पर हो चुकी है। लोगों को इंतजार है कि अपना हक और अधिकार की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो अब हमें मिलता हुआ नजर आए। अब देखना यही है कि क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती नजर आती है, बौद्धों को उनकी जगह मिलती है या नहीं मिलती। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा और देखते रहे द जनता लाइव।